नमस्कार। गाइडिंग ग्रोथ एम्पावरिंग प्रोस्पेरिटी के आज के सब्जेक्ट में हम जानेंगे कि जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स है वो पैसे किन किन तरह के एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इस बात से डिटरमाइन होता है कि जिस भी एसेट क्लास में म्यूचुअल फंड या आपके द्वारा कलेक्ट किए हुए पैसे इन्वेस्ट होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनके टाइप्स क्या हैं और उसका इम्पैक्ट आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स पे कैसे पड़ता है। तो जो पहली टाइप है जिसमें कि म्यूचुअल फंड आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं इक्विटी। आखिर इक्विटी होता क्या है? आपने इक्विटी का नाम सुना होगा, उसको हम शेयर भी बोलते हैं। इक्विटी कैपिटल एक ऐसी कैपिटल होती है, इन्वेस्टमेंट करने के कैसे तरीके होते हैं जिसमें इन्वेस्ट करके आप बड़े बड़े कंपनियों के इक्विटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनके साथ उनके एक माइनर शेयर होल्डर का हिस्सेदार बन सकते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर बनना एक वैसी ही बात होती है जैसे आप भी उस पर्टिकुलर कंपनी के एक माइनर ऑनर हैं, और ये इस बात पे डिपेंड करती है कि आप जब भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप किसी कंपनी में इक्विटी खरीद के इन्वेस्ट करना चाहेंगे या उस कंपनी के द्वारा जारी किए गए बॉन्ड्स या डिवेंचर, उस पेपर को खरीद करके आप अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे। क्योंकि दोनों की अलग अलग सिचुएशंस होती हैं और सर्कमस्टांसेस भी होती हैं। एक इक्विटी होल्डर के लिए एक इक्विटी म्यूचुअल फंड जिसकी ऑब्जेक्टिव होती है इक्विटी रूट के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करना, उसकी स्कीम की परफॉर्मेंस, उसके द्वारा लगाए गए पैसे की परफॉर्मेंस उस कंपनी में लगाए गए इक्विटी या शेयर के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है। यदि आपके पैसे अच्छे कैटेगरी के कंपनियों में लगे हैं, अच्छे कंपनियों के इक्विटी में लगे हैं, तो इस बात की संभावना बेहतर है कि आपके आने वाले टाइम में आपके फंड की परफॉर्मेंस उन कंपनी के परफॉर्मेंस के अनुरूप होंगी। और यदि आपका पैसा किसी कंपनी के डेट के फॉर्मेट में लगा है, किसी कंपनी ने यदि बॉन्ड जारी किया उस फॉर्मेट में लगा है, तो इस बात की संभावना है कि वो बॉन्ड किस टाइम पे जारी किया गया था, उस समय का प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट उस बॉन्ड पे क्या मिल रहा था और उसकी फ्यूचर में क्या संभावना है इंटरेस्ट रेट के साथ बढ़ने या घटने की। तो पहली कैटेगरी जिसमें कि हमने देखा कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होती है। दूसरी कैटेगरी जिसमें पैसा डेट में इन्वेस्टमेंट होती है जिसको हम डेट म्यूचुअल फंड बोलते हैं। इसी तरीके से तीसरी एसेट क्लास है जिसको हम बोलते हैं कमोडिटी। अब कमोडिटी में क्या आती है? गोल्ड आते हैं, सिल्वर आते हैं। तो गोल्ड के म्यूचुअल फंड में या सिल्वर के म्यूचुअल फंड में या दोनों के कॉम्बिनेशन वाले म्यूचुअल फंड में भी आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड रूट के थ्रू लगा सकते हैं। जिस तरीके से इक्विटी में इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाया, डेट की तरह डेट म्यूचुअल फंड में लगाया, और उसी तरीके से कमोडिटी में भी आप कमोडिटी म्यूचुअल फंड्स में आप लगा सकते हैं। यदि हम उसके नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें बेस्ड ऑन एसेट क्लास, तो रियल एस्टेट की एक अलग कैटेगरी होगी, और इसी तरीके के करके बहुत सारे और भी कैटेगरी हैं। इन कैटेगरी को कैटेगराइज करके और अपनी ऑब्जेक्टिव को तय करके आप अपना पैसा, आपको यदि रियल एस्टेट में लगाना है तो आप रीट फंड के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यदि आपका फंड केवल आप चाहते हैं कि कंपनी के द्वारा जारी किए हुए बॉन्ड या डिवेंचर में लगाएं तो आप उनमें अपना पैसा लगा सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपका पैसा केवल कंपनी के शेयर में या माइनर स्टेक होल्डर की तरह लगे तो आप कंपनी की इक्विटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इन तीनों के रिस्क और रिटर्न, उसका हिसाब किताब बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि इक्विटी की रिटर्न इस बात पर तय होगी कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है और उस परफॉर्मेंस के अनुरूप ही आपका पैसा ग्रो होगा या ग्रो नहीं होगा। डेट आपका पैसा कंपनी के द्वारा जारी किए हुए बॉन्ड और उसके ऊपर जिसका कूपन रेट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और रियल एस्टेट में लगा हुआ पैसा उस रियल एस्टेट के द्वारा जारी किए गए बॉन्ड्स उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगा। तो ये तीन कैटेगरी हमने यहाँ सीखा कि तीन एसेट क्लास है जिसके बेसिस पे हम इक्विटी में पैसे लगा सकते हैं। और भी कई एसेट क्लास हैं जहाँ पे म्यूचुअल फंड्स अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करके लगाती है या मिक्स प्रोपोर्शन में लगाती है।
एक कंपोजिशन में मिक्स करके लगाती है। इसी तरीके से हमने सीखा आज के सीरीज में म्यूचुअल फंड्स अपने इन्वेस्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख करके एक इन्वेस्टर्स के लिए इक्विटी, डेट, कमोडिटी और भी दूसरे एसेट क्लास में कौन कौन से एसेट क्लास में पैसे लगाती हैं। बस आज की सीरीज में इतना ही। पिछले 25 साल से हजारों लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा किया है, आप भी कर सकते हैं। हमारे से जुड़ के यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप उस क्वेरी को हमें लिख सकते हैं। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दैट क्वेरी। तो आज के लिए इस सीरीज में इतना ही। थैंक यू सो मच।